जिस तरह अली का नाम बाजों को नागवार गुजरता था और रसूलुल्लाह ने फरमाया था जिसको अली का नाम नागवार गुजरता है वो मुनाफिक है। और आज अली का बेटा खुमैनी, जिसको खुमैनी का नाम नागवार गुजरता है वो मुनाफिक है। लेकिन मैं अपने समेत हाथ बांध के अर्ज करता हूं, बाबा ठीक है, बड़ा फक्र है हम हुसैनी, लेकिन हम हुसैनी कहलाने के हकदार तब बनेंगे जब खुमैनी की मुताबियत करते हुए हमारी गुफ्तार भी हुसैनी हो जाएगी, हमारा किरदार भी हुसैनी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईरानी इनकलाब के बानी खुमैनी की 34वीं बरसी के मौका पर एक तकरीब के दौरान मशहूर शिया आलिम जव्वाद नकवी ने खुमैनी की तारीफ़ में बहुत ज़्यादा गुलूव का मुज़ाहरा करते हुए ये फतवा दिया है कि जिन लोगों को खुमैनी का नाम नागवार गुज़रता है वो लोग मुनाफिक हैं, नाऊज़ बिल्लाह ताला। अब देखिए कि ये फतवा क्यों दिया गया, इस दावा पर दलील क्या है और फिर ये फतवा किन किन लोगों के ऊपर फिट आता है। दलील तो उनके पास है कोई नहीं, ये किस रिवायत का तर्जमा है, किस हदीस का तर्जमा है, कोई नहीं। एक तरफ ये लोग अपने आप को मुस्लिम उम्मत साबित करने की कोशिश करते हैं और दावा ये करते हैं कि हम इत्तिहाद और अमन के दाई हैं, और दूसरी तरफ इस कदर सख्त फतवे लगा रहे हैं कि पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों को नाउज़ बिल्लाह तआला मुनाफिक करार देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान, मैंने उनका तज़किरा इसलिए किया है क्योंकि खुमैनी साहब के जो फासिद और बातिल अफकार व नज़रियात हैं, इन अफकार व नज़रियात की मौजूदगी में कोई सुन्नी मुसलमान वो खुमैनी के बारे में कोई पॉजिटिव और मुस्बत राय नहीं रख सकता। यकीनन इन फासिद अफकार व नज़रियात की मौजूदगी में सुन्नी मुसलमानों के लिए तो ये नागवारी का इजहार होगा, वो नागवारी का इजहार करेंगे। क्यों? इसलिए कि खुमैनी ने अपनी किताबों के अंदर जो कुछ लिखा, जो तकरीरों के दौरान बोला, वो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने हवाला जात पेश करूँगा। तो जवाद नकवी साहब का ये बयान कितना सख्त और कितना गुलूब पे मबनी है। और ऐसे ही एक मशहूर खतीब शम्सुर रहमान मशहदी ने भी उसी तकरीब के दौरान खुमैनी का एक पूरा कसीदा पढ़ा। अहद की करबल के लिए नाइबे शब्बीर, तो फिर क्यों न गज के कहें हम कि अब्बास अलमदार की ललकार खुमैनी। पूरी खुमैनी की तारीफ में रतबुल लिसान हुए और यहाँ तक गुलू का मुजाहरा किया कि कहा कि हम हुसैनी कहलाने के हकदार हो ही इस सूरत में सकते हैं जबकि हम खुमैनी की मुताबात करें, लेकिन हम हुसैनी कहलाने के हकदार तब बनेंगे जब खुमैनी की मुताबियत करते हुए हमारी गुफ्तार भी हुसैनी हो जाएगी, हमारा किरदार भी हुसैनी हो जाएगा। यानी खुमैनी की मुताबत करने वाला वो हुसैनी कहलाने का हकदार है, जो खुमैनी की मुताबत नहीं करता वो हुसैनी कहलाने का हकदार ही नहीं है। अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। ये गुलूब पे मबनी बयाना दिए गए, जबकि खुमैनी के जो अफकार व नज़रियात हैं, अकायद हैं, इतने फासिद और इतने बातिल हैं कि जो अहले सुन्नत व जमात के यहाँ किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। और कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा खुमैनी के बारे में, खुमैनी की तारीफ का एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकता। और वो अफकार व नज़रियात खुद खुमैनी की किताबों के अंदर मौजूद हैं। सर-ए-दस्त उनमें से खुमैनी की ये मशहूर ज़माना किताब है कश्फुल असरार। कश्फुल असरार के सफ़ा नंबर 114 पर खुमैनी ने कुरान मजीद के हवाले से नाऊज़ बिल्लाह तआला ये दावा किया कि कुरान मजीद में इसी तरीके से तहरीफ हुई है जिस तरह के साबिका आसमानी किताबों तौरात और ज़बूर के अंदर और इंजील के अंदर तहरीफ हुई है। अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। सफ़ा नंबर 114 पे लिखा है कि व कुरान रा वसीला इजराए नियाबत फासदा खुद करदा बूदन। अबू बकर उमर ने अपनी नियाबत फासदा का कुरान को ज़रिया बनाया। आयात रा अज कुरान
बरदारन, इन्होंने कुरान से आयात को निकाल दिया। व किताब आसमाने रा तहरीफ कुनन, और आसमानी किताब में तहरीफ की। व बराए हमेशा कुरान रा अज नजर जहानियाँ बयंदाजन, और हमेशा के लिए कुरान को जहान वालों की नज़र से दूर कर दिया। व तारोज़ क़यामत ई नंग बराए मुसलमान हाँ व कुरान आहा बमानन, कहता है कि ये क़यामत तक कुरान और मुसलमानों के लिए शर्मिंदगी का सबब बना रहेगा। नऊज़ बिल्लाह ताला। व हमा ऐबे रा के मुसलमानान व किताब यहूदो नसारा मी गिरफ्तन, हर वो ऐब जो मुसलमान यहूद और नसारा की किताबों के हवाले से पकड़ते हैं, ऐनन बराए खुद यहाँ साबित शब्द, कहता है कि बेऐने ही उसी तरीके से इनकी अपनी किताब कुरान के अंदर वो ऐब मौजूद है जो यहूदियों और ईसाइयों की किताब के बारे में ये क्लेम करते हैं। ज़ाहिर है मुसलमानों का ये नज़रिया है कि यहूदियों और ईसाइयों की किताबों के अंदर तहरीफ हुई है। तो खुमैनी कहता है जिस तरह यहूदियों और ईसाइयों की किताबों के बारे में मुसलमान दावा करते हैं, बेऐने ही वो ऐब इनकी अपनी किताब कुरान के अंदर मौजूद है। और वो ऐब ये है कि नऊज़ बिल्लाह ताला कुरान के अंदर तहरीफ हुई है। और ये तहरीफ किसने की है? अबू बकर और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, नऊज़ बिल्लाह ताला। और इसी किताब कश्फुल असरार के सफ़ा नंबर 107 पे खुमैनी ने यह कहा है कि मैं ऐसे खुदा की इबादत नहीं करता जिसने मुआविया और उस्मान जैसे बदकुमाशों को हुकूमत दी है, अल-अयाज़ बिल्लाह ताला, नऊज़ बिल्लाह ताला। और इसी किताब कश्फुल असरार के सफ़ा नंबर 119 पे और 153 पे खुमैनी ने सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर करार दिया। इसी किताब कश्फुल असरार के सफ़ा नंबर 110 पे खुमैनी ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को नऊज़ बिल्लाह ताला ये लिखा कि उन्होंने कुरान के अहकाम को बदल दिया, कुरान के हलाल को हराम करार दे दिया और हराम को हलाल करार दे दिया। सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान के ऊपर इस कदर खुमैनी ने बहतान लगाया और उनकी गुस्ताखी और तौहीन का इर्तिकाब किया। और यकीनन ये वाज़े तौर पर कुफरिया अकायद हैं जो खुमैनी ने अपनी किताब कश्फुल असरार के अंदर लिखे। और इसके अलावा खुमैनी की एक और किताब है हुकूमत इस्लामी, ये फ़ारसी नुस्खा है। और इसके अरबी नुस्खा के सफ़ा नंबर 52 पे 52 पे खुमैनी ने यह अकीदा लिखा है और लिखा कि व इन्न मिन दुरूरियात मज़हबिना अन्ना लिआइमतिना मकामन ला यबलुगुहु मलकुन मुक़र्रबुन वला नबियुन मुरसलुन, कहता कि हमारे मज़हब शिया की ज़रूरियात में से है कि आइमा अहले बैत का इतना बुलंद मकाम है कि कोई मुकर्रब फरिश्ता भी वहाँ नहीं पहुँच सकता और कोई नबी मुरसल भी उस मकाम तक नहीं पहुँच सकता। यह अल हुकूमतुल इस्लामिया के सफ़ा 52 पे खुमैनी ने अकीदा लिखा है। और ये अकीदा कि आइमा अहले बैत को नबियों से अफजल करार देना, ये अहले सुन्नत व जमात के यहाँ बिल इत्तिफाक कुफरी अकीदा है। इमाम काजी अय्याज मालकी अलैहि रहमा अपनी किताब अश-शिफा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 280 पे लिखते हैं व कदालिका नक़तउ बितकफ़ीर गुलातिर राफ़िदती फ़ी क़ौलिहिम इन्नल आइमता अफ़दलु मिनल अंबिया। फरमाते राफ़दियों का ये कौल कि आइमा नबियों से अफजल हैं, इस कौल पर उन गाली राफ़दियों की हम कतई तौर पर तकफ़ीर करते हैं जो ये अकीदा रखते हैं और जो ये कौल करते हैं। ये अहले सुन्नत व जमात के यहाँ मुत्तफ़क़ुन अलैह नज़रिया और अकीदा है कि जो किसी गैर नबी को नबी से अफजल करार दे हम उसकी कतई तौर पर तकफ़ीर करते हैं। ये काजी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने अश-शिफा में लिखा। और इससे मिलती जुलती बात एक शिया का बड़ा आलिम है फरमान अली, जिसका ये कुरान मजीद का तर्जमा भी है, तर्जमा फरमान अली। ये मेरे पास जो है ये इमरान बुक कंपनी लाहौर से छपा है। इसके सफ़ा नंबर 97 पे सूरह आले इमरान के 94 पे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 78 के तहत हाशिये में लिखा है, हज़रत अली फरमाते हैं कि 2 शख्स मेरे बारे में गुमराह और दाखिल जहन्नम हुए। एक वो जो मेरी दोस्ती में इफराद करके मुझे मेरे दर्जा से आगे बढ़ा देता है,
और दूसरा वो जो मेरे मर्तबा से घटा देता है। इससे साबित हुआ कि जो लोग आपके फ़ज़ाइल की खामखा तवीलें करते हैं या किसी इमाम को नबूवत या खुदाई दर्जा तक पहुंचा देते हैं वो खारिज अज ईमान हैं। शिया आलिम फरमान अली ने भी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 78 के तहत हाशिए में लिखा है कि जो किसी इमाम को खुदाई दर्जे तक या नबूवत के दर्जे तक बढ़ा देता है वो खारिज अज ईमान है। अब खुमैनी साहब के अकायद व नज़रियात मैंने आपके सामने बयान कर दिए। इन अकायद व नज़रियात की मौजूदगी में कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा सुन्नी मुसलमान खुमैनी के बारे में पॉजिटिव और मुस्बत राय नहीं रख सकता। और ये शम्सुर रहमान मश्ती साहब क्या कह रहे हैं कि हम हुसैनी कहला ही उस सूरत में सकते हैं, कहलाने के हकदार ही तब हो सकते हैं जब वो खुमैनी की मुताबत करें। और खुमैनी की मुताबत क्या करनी है, नऊज़ुबिल्लाह ताला खुमैनी के अफकार व नज़रियात आप देख लें। और इसी किताब कश्फुल असरार के सफ़ा नंबर 121 पर खुमैनी ने अपने चाहने वालों को कहा है कि आपने अगर अपना अकीदा बचाना है तो आप मुल्ला बाकर मजलिसी की किताबों को पढ़ें। मुल्ला बाकर मजलिसी कौन है? मुल्ला बाकर मजलिसी की किताबों में क्या लिखा हुआ है? बहुत सारी किताबों के अंदर बहुत सारे कुफरियात हैं। मैं सिर्फ एक तो आपके सामने इबारत पेश कर देता हूँ, और ये किताब है मुल्ला बाकर मजलिसी की हयातुल कुलूब, मोची दरवाज़ा लाहौर से छपी है। इसकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 787 पे बाकर मजलिसी ने लिखा है कि ज़्यादातर उलमा शिया का ये इत्क़ाद है कि जनाब अमीर और तमाम आइम्मा अलैहिमुस्सलाम तमाम अंबिया से अफजल हैं, नऊज़ बिल्लाह ताला। और फिर इसी किताब हयातुल कुलूब की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 900 पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को काफिरा लिखा। और फिर सफ़ा नंबर 901 पे लिखा कि इमाम महदी कुर्बे क़यामत आएंगे तो सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी कब्र से निकाल कर उन पर कोड़ों की हद जारी करेंगे, अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। इसी के किताब हयातुल कुलूब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 923 पर मुल्ला बाकर मजलिसी ने यह लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सिर्फ 4 बंदे, 4 अशखास मुसलमान बाकी बचे थे, बाकी सारे मुर्तद हो गए थे। ये हैं अकायद व नज़रियात मुल्ला बाकर मजलिसी के, उसकी किताबों के अंदर जिन किताबों को पढ़ने की दावत दे रहे हैं खुमैनी साहब कि इन किताबों को पढ़ा जाए। तो इन अकायद व नज़रियात और इन नज़रियात की मौजूदगी में कोई सहीहुल अकीदा सुन्नी मुसलमान खुमैनी के बारे में पॉजिटिव और मुस्बत राय नहीं रख सकता, जिसके बारे में ये मशदी साहब कह रहे हैं कि जनाब इनकी मुताबत किए बगैर बंदा हुसैनी कहला ही नहीं सकता। और फिर यही शम्सुर रहमान मश्ती साहब हैं, इससे पहले इन्होंने एक और मामला किया कि मुख्तार अल कज़्ज़ाब की कब्र पे इन्होंने हाज़िरी दी। इनकी बाकायदा से वो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई और आज तक उसकी तरदीद भी इन्होंने नहीं की, तस्वीर भी इनकी हैं। मुख्तार अल कज़्ज़ाब, मुख्तार सकफ़ी वो शख्स है कि सुन्नी शिया दोनों की किताबों के अंदर आइमा अहले बैत से सही सनदों से ये बात मौजूद है कि आइमा अहले बैत ने उस पर लानतें की हैं, उसको कज़्ज़ाब करार दिया है। और अहादीस की किताबों के अंदर भी अहले सुन्नत का इत्तिफाक है। मसलन सही मुस्लिम में हदीस है, सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हा के सामने जिस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ आया तो सैयदा अस्मा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कबीला सकीफ़ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक मुबीर होगा। कज़्ज़ाब को तो हम देख चुके हैं और वो मुबीर यानी जालिम ए हज्जाज बिन यूसुफ तुम हो। कज़्ज़ाब को हम देख चुके हैं, वो कज़्ज़ाब कौन है? इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हुमैदी अपनी किताब अल मुस्नद हुमैदी, इसी रिवायत के अंदर लफ्ज़ मौजूद है कि कज़्ज़ाब को हम देख चुके हैं। फ़अम्मल कज़्ज़ाबु फ़क़द रअयनाहु यानिल मुख्तार, कज़्ज़ाब को हम देख चुके हैं, यानी वो कज़्ज़ाब कौन है? वो कज़्ज़ाब मुख्तार सकफ़ी है जिसको हम देख चुके हैं। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीला सकीफ़ में कज़्ज़ाब होगा, और फरमाती है वो कज़्ज़ाब कौन है? वो मुख्तार सकफ़ी है। और इस हदीस की शरह करते हुए इमाम नववी रहमतुल्लाह शरह सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 100 पर लिखते हैं,
वत्तफ़क़ल उलमाउ अला अन्नल मुराद बिल कज़्ज़ाब हुनल मुख्तार इब्न अबी उबैद। उलमा का इत्तिफाक है इस बात पर कि इस हदीस में कज़्ज़ाब से मुराद मुख्तार बिन अबी उबैद अस-सक़फ़ी है। और ये मुख्तार कौन है? सही सनद के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला का फरमान। इमाम मोहम्मद बिन साद अल-मुतवफ़ा 230 हिजरी ने अपनी किताब अत-तबक़ातुल कुबरा की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 109 पे जिक्र किया है और इसकी सनद सही है। इमाम मोहम्मद बिन साद ने फजल बिन दुकैन से, फजल बिन दुकैन भी सीखा, उन्होंने ईसा बिन दिनार से ये भी सीखा। और वो कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद अल बाकिर यानी इमाम अबू जाफ़र से मुराद इमाम मोहम्मद बाकिर, उनसे पूछा कि हुजूर मुख्तार सक़फ़ी के हवाले से मुझे बताएं। यानी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन वो काबतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े थे तो उन्होंने फ़लअनल मुख्तार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुख्तार सक़फ़ी पर लानत फरमाई। तो एक शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान कर दे, हुजूर तलअनुहु व इन्नमा ज़ुबिहा फ़ीकुम, आप मुख्तार पे लानत करते हैं जबकि मुख्तार आपकी वजह से ज़बह किया गया, अहले बैत की वजह से। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन ने फरमाया इन्नहु काना कज़्ज़ाबन यकज़िबु अलल्लाहि व अला रसूलिही, वो कज़्ज़ाब, वो झूठा था, वो अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधता था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन रज़ियल्लाहु तआला का फरमान सही सनद के साथ सुन्नी किताब के अंदर, और ये शिया किताब का हवाला है। ये है रिजाले कशी, इसकी जिल्द नंबर 1 है, शिया की मौत पर किताब, सफ़ा नंबर 340 पे, रिवायत नंबर 198 और सफ़ा नंबर 341 पे रिवायत नंबर 200। रिवायत नंबर 198 के अंदर है कान अल मुख्तारु यकज़िबु अला अली इब्न हुसैन, मुख्तार सक़फ़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर झूठ बांधता था। और रिवायत नंबर 200 सफ़ा नंबर 341 पे उसमें यह मौजूद है कि मुख्तार सक़फ़ी ने अपने कुछ साथियों को कूफा से हदिये दे के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास भेजा। वो आके दरवाजे पे खड़े हो गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने कासिद को भेजा और कहा कि जाके उनको कहो अमीतु अन बाबी, मेरे दरवाजे से हट जाओ, दफ़ा हो जाओ। फ़इन्नी ला अक़बलु हदायल कज़्ज़ाबीना वला अक़रउ कुतुबहुम, मैं कज़्ज़ाबीन के हदिये कबूल नहीं करता और ना उनके खुतूत पढ़ता हूँ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, मेरे दरवाजे से हट जाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बयान के अंदर भी मुख्तार सक़फ़ी को कज़्ज़ाब करार दिया। तो सुन्नी शिया दोनों किताबों के अंदर आइमा अहले बैत के अक़वाल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने सही मुस्लिम और मुस्लिम हुमैदी से बयान की, और इस हदीस पर इमाम नववी अल-मुतवफ़ा 676 हिजरी का तबसरा बयान किया। इमाम नववी फरमाते हैं कि उलमा का इत्तिफाक है इस बात पर कि इस हदीस में कज़्ज़ाब से मुराद मुख्तार बिन अबी उबैद अस-सक़फ़ी है। उस कज़्ज़ाब सक़फ़ी की कब्र पे जाके बाकायदा इन शम्सुर रहमान मश्दी साहब ने हाज़िरी दी है। अब इसके बावजूद, सारा कुछ करने के बावजूद भी जब इन लोगों से बात की जाती है तो ये कहते हैं कि हम सुन्नी हैं। शियों के स्टेजों पे जाते हैं, शियों की मजालिस में जाते हैं, नाम अहले सुन्नत का इस्तेमाल करते हैं ताकि अहले सुन्नत से भी सीधी सादी बोली अवाम से दाद वसूल की जाए और अहले तशय्यो से भी दाद वसूल की जाए। दोनों के यहाँ हर दिल अजीज़ी पाई जाए और हम दोनों को साथ लेके इस तरीके से चलें कि दोनों के यहाँ हर दिल अजीज़ बन के चलते रहें। जबकि हकीकत यह है कि सहीहुल अकीदा सुन्नी मुसलमान जो अहले सुन्नत के अकीदे के ऊपर है वो इस तरह की हरकत हरगिज़ नहीं कर सकता। फिर जब हम बात करते हैं तो इनकी तरफ से शिकवे होते हैं, देखें जी ये उलमा लोगों को सुन्नियत से निकालते हैं। भाई निकालता कोई नहीं है, निकलना किसी ने अपने खुद अमल से होता है। जब कोई शख्स अमल ऐसा करेगा जो सुन्नियों के अकीदे के खिलाफ होगा तो वो खुद निकलेगा। उलमा तो बताएंगे कि ये बंदा अपने अमल से निकल चुका है। और फिर सुन्नियत या अहले सुन्नत का अकीदा ये किसी गली महल्ले का नाम नहीं है कि जो उस गली और उस मोहल्ले में रहता है वो सुन्नी है। सुन्नियत अकीदे का नाम है, जो उस अकीदे पे खड़ा है, उस अकीदे पे कायम है, वो अहले सुन्नत है। और जो उस अकीदे से मुनहरिफ हो गया वो लाख मरतबा अपने आप को सुन्नी कहे, वो सुन्नी कहलाने का हरगिज़ हकदार नहीं है। तो अब लोग जब इस तरह की चीज़ें लेके आएंगे तो यकीनन फिर उलमा अहले सुन्नत तो बयान करेंगे। जिस तरह शम्सुर रहमान मश्दी साहब ने खुमैनी की तारीफ़ों के पुल बांधे
और बाकायदा खुमैनी के वाले से इस कदर गुलूब पे मबनी स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसी तरीके से इनसे पहले डॉक्टर ताहिर कादरी ने बयान दिया था और वो बयान बाकायदा नमाए वक्त के अंदर छपा था। रोज़नामा नमाए वक्त 1989 जून 8 जून और नमाए वक्त के अंदर बाकायदा अखबार में बयान छपा। डॉक्टर ताहिर कादरी ने यह कहा था कि खुमैनी का जीना अली की तरह, मरना हुसैन की तरह, और कहा कि खुमैनी की मोहब्बत का तकाजा है कि हर बच्चा खुमैनी बन जाए। खुमैनी की मोहब्बत का तकाजा कि हर बच्चा खुमैनी बन जाए और खुमैनी का जीना अली की तरह, मरना हुसैन की तरह। ये ताहिर कादरी ने पहले बयान दिया था और ये डॉक्टर ताहिर कादरी के इदारे से रिसाला शाया होता है, माहनामा मिनहाजुल कुरान। ये फरवरी 2001 में ये शाया हुआ। इसके सफ़ा नंबर 164, 65, 66 पे एक मज़मून शाया हुआ है। उस मज़मून का उन्वान है डॉक्टर ताहिर कादरी, इमाम खुमैनी और सोशलिस्ट मुफक्किरीन एक तकाबुली जायज़ा। इसके सफ़ा नंबर 165 पे लिखा है कि खुमैनी साहब ने 1943 उम्र 41 साल में कश्फुल असरार जैसी सियासी किताब लिखी। ये कश्फुल असरार जिसमें कुरान मजीद के बारे में लिखा है कि उसमें तहरीफ हुई है, सहाबा कराम को काफिर करा दिया है, इस किताब की तारीफ़ हो रही है। और इसके सफ़ा नंबर 166 पे लिखते हैं कि डॉक्टर ताहिर कादरी इनकलाबी फ़िक्र के एतबार से इमाम खुमैनी से बहुत मुशाबत रखते हैं। इनके दीनी, सियासी और मुआशरती नज़रियात बेहद वाज़े, रोशन, हमागीर और अबद आशना हैं। खुमैनी की तरह ताहिर कादरी वसीउल मशरब, हौसलामंद, मुत्तकी, मुहिब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन फ़िरका परस्ती और नकीब मुआख़ात व मुसावात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर सफ़ा नंबर 169 पे लिखते हैं, खुमैनी की तरह ताहिरुल कादरी हिकमत कुरानी की असास पर आलमी वाक़यात व हादिसात का तज्ज़िया करते हैं और कुरान के अज़ली व अबदी इनकलाबी उसूलों से रोशनी लेकर तमाम कौमों की मुश्किलात का हल देते हैं। और इस तरीके से ताहिरुल कादरी और इसमें खुमैनी की तारीफ़ों के पूरे पूरे पुल बांधे गए हैं। तो ये लोग बावजूद इसके कि नाम अहले सुन्नत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम नहीं है। सीधी सादी हमारी जो बोली वाली आवाम है उनको इस चीज़ का फ़र्क समझना चाहिए कि सही अकीदे पर अहले सुन्नत के नज़रिए पर कौन है और आजकल अहले सुन्नत व जमात का नाम और टाइटल और लेबल इस्तेमाल करके गैरों का सौदा कौन बेच रहा है।